अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ बहुत ही खूबसूरत सा ये एथनिक स्टाइल शर्ट, जिसके ऊपर हम इस तरह से एम्ब्रॉयडरी के साथ मिरर यूज़ करेंगे और बेल्ट वाली शलवार, जिसकी आप लोगों ने इतनी रिक्वेस्ट की थी। तो चलें जी, सबसे पहले शर्ट की कटिंग कर लेते हैं। कमीज़ की कटिंग कुछ इस तरह से करेंगे कि यहाँ पर मैं 1 ईयर साइज़ बना रही हूँ, जो कि आप 1 साल से 15 महीने तक अपनी बच्ची को वेयर करवा सकते हैं। आप अपनी बच्चियों के साइज़ के अकॉर्डिंग इसको कट कीजिएगा, लेकिन कटिंग का मेथड यही रहेगा। अब इस तरीके से मैं आपको शर्ट ओपन करके शो करवा रही हूँ किस तरह से मैंने साइड पैनल्स पे इस तरह से एम्ब्रॉयडरी की है और सेंटर में गुलाई की शेप देते हुए नेक के राउंड भी मैंने इस तरीके से एम्ब्रॉयडरी की है। ये एम्ब्रॉयडरी मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह से की है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब कटिंग करेंगे अपनी शर्ट की कटिंग करने के लिए यहाँ पे मैंने 2 पीसेस ऑफ फैब्रिक के ले लिए हैं, ठीक है। एक फ्रंट पार्ट और एक बैक पार्ट। जिस तरीके से हम सेंटर से फोल्ड करके इनको फोल्ड करते हैं, बिल्कुल उसी वे में हमने इनको फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद जो शर्ट की लेंथ मैंने ली है कपड़े की, वो मैंने ली है 15 to 16 इंच। मुझे जो टोटल इसकी लेंथ है रेडी शर्ट की, वो मुझे 15 चाहिए। जो इसके कपड़े की चौड़ाई है वो मैंने ली है 18 इंच। दामन में यहाँ पे बहुत स्ट्रेट जो शर्ट होती है वो रखूँगी, फिटिंग में मैं शर्ट नहीं रखूँगी, क्योंकि आजकल आपको पता है लूज़ फिट कपड़े चलते हैं। फिट कपड़े बिल्कुल भी बच्चियों के ऊपर अच्छे नहीं लगते। तो इस तरह से अब हम इसके कटिंग के निशानात लगा लेंगे। शोल्डर लाइन मैं लूँगी 4.5 इंच, आर्म होल भी लूँगी तकरीबन 5 इंच। ऊपर से आधा इंच हमारा झुकाव के लिए कट होगा, इसलिए यहाँ पे मैं 5 इंच आर्म होल लूँगी। और इस तरीके से हमने इस नेक की गुलाई ले लेनी है। गले की जो गहराई है वो मैं लूँगी 1 इंच, लेकिन बाद में हम अपने फ्रंट नेक की डीप कटिंग करेंगे। और इस तरह से इन निशानात के मुताबिक हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि यहाँ पे मैं इस शर्ट को स्लीवलेस रखूँगी और स्लीव्स के राउंड जो है आर्म होल के राउंड मैंने लेस अटैच करनी है। लेकिन आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग जो स्लीवलेस बच्चों को नहीं पहनाना चाहते वो यहाँ पे स्लीव्स भी अटैच कर सकते हैं। स्लीव्स की लेंथ जो है वो 8 to 9 रखिएगा, क्योंकि हाफ़ क्वार्टर स्लीव्स रखिएगा, इसके ज़्यादा इसके साथ सूट करेंगे। अगर आप हाफ़ रखेंगे तो वो भी सूट करेंगे। आप बहुत ज़्यादा फुल बाजू रख देंगे ना तो वो बच्चों को अनकंफर्टेबल कर देते हैं, उनसे संभलते नहीं हैं। इस तरीके से आप लोगों ने अपनी शर्ट की कटिंग कर लेनी है। यहाँ पे जो साइड चौक हैं वो मैं साइड की जो सिलाई लगाऊंगी फिटिंग की, वो मैं तकरीबन 6 से 7 इंच लगाऊंगी। आप अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं जितना भी आपने रखना हो। मैं यहाँ पे छोटे चौक रखूँगी ना अपनी बच्ची की शर्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे अब हम इन दोनों पार्ट्स को अलग करेंगे और बैक साइड पे एक स्ट्रेट कट लगा देंगे, ताकि बच्ची का जो सर है वो ईजीली इसके अंदर से गुजर जाए। अब हमेशा आप लोगों को मैं ये क्लियर करती हूँ कि यहाँ पे आप लोगों ने फ्रंट साइड की आर्म होल की डीप कटिंग लाजमी करनी है, चाहे वो फ्रॉक कट करें चाहे वो शर्ट कट करें। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, अपने फ्रंट नेक की डीप कटिंग करनी है। 2.5 इंच कट करेंगे और जब हमारा नेक रेडी होगा तो वो 3 इंच उसकी डेप्थ हो जाएगी। इस तरह से अपनी शर्ट को हम ओपन कर लेंगे। यहाँ पे ये देख सकते हैं इसकी लुक जो है वो कुछ इस तरह से है। जब भी आप कोई भी शर्ट कट करें, चाहे वो बड़ी शर्ट कट करें चाहे वो छोटी शर्ट कट करें, सेम इसी मेथड के साथ आपने इसकी कटिंग करनी है। अब यहाँ पे हमने इसकी शर्ट के बैक नेक को रेडी करना है, उससे पहले हम अपनी शलवार की कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे हम बनाने वाले हैं बहुत ही खूबसूरत सी ब्रांड स्टाइल की बेल्ट वाली शलवार ना। इस तरह की शलवार अक्सर आप लोगों को मिनी माइनर्स पे मिलेंगी। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, अपनी शलवार की कटिंग के लिए यहाँ पे मैंने 2 पीसेस ऑफ फैब्रिक के लिए हैं और इन्हें मैंने 4 फोल्ड की शक्ल में फ़ोल्ड किया, जिसकी मैंने लेंथ ली 12 इंच और जो चौड़ाई ली वो ली 20 इंच। इस तरह से बेल्ट की जो चौड़ाई ली वो मैंने 11 इंच ली और इस तरह से जो उसकी लंबाई ली वो मैंने ली 5 इंच। इस तरह से इसके साथ रखेंगे और यहाँ पे थोड़ा सा इसके ऊपर कर लेंगे। ऊपर से हमने 1 से 1.5 इंच जो है वो मार्जिन छोड़ देना है, जो जिसके अंदर हमने नेफा बना के इलास्टिक को इंसर्ट करना है। जो क्रॉच की लेंथ होगी वो मैं रखूँगी 7 से 8 इंच। इस तरीके से हमने मेजर करते हुए क्रॉच का भी निशान लगा लेना इस तरह से। तो यहाँ पे अब नीचे हम अपने बॉटम का निशान लगाएंगे। बॉटम जो है वो मैं 5 इंच रखूँगी, आप 6 भी रख सकते हैं। यहाँ पे हम काफ़ी छोटी बच्ची का रेडी कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे उसका पांचा रखेंगे। जब आप छोटी बच्चों के पांचे बहुत खुले रख देते हैं तो वो बच्चों के लिए बहुत ही अनकम्फर्टेबल हो जाता है, फिर बच्चे चल भी नहीं पाते, क्योंकि इस स्टेज पे तो बच्चे चारपाई या फिर बेड के साथ या किसी भी चीज़ का सहारा लेते हुए चल रहे होते हैं। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, अपने बेल्ट को इस तरह से साइड से स्टिच करेंगे और शलवार की क्रॉच को भी साइड से
स्टिच कर लेंगे। तो ये देखें यहाँ पे मैंने इसे स्टिच कर लिया है। अब सेंटर में मैंने एक कट लगा देना है कुछ इस तरह से। कट लगाने के बाद अब यहाँ पे हम अपनी शलवार को खोल लेंगे। अच्छा, अगर आपको लगे कि ये घेर काफ़ी कम है तो आप इसका घेर ज़्यादा भी ले सकते हैं, बट मैंने घेर अपनी बच्ची के एज के अकॉर्डिंग ही रखा है, बहुत ज़्यादा घेर नहीं रखा। ज़्यादा घेर में बच्चों को गर्मी भी लग सकती है। तो यहाँ पे एक बड़ा प्लेट डालेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक इस तरह बड़ा प्लेट डालेंगे और दूसरी तरफ हमने सेम इसी तरह से पकड़ते हुए तकरीबन 1 से 1.5 इंच का बड़ा प्लेट, बॉक्स प्लेट जो होता है ना, वो फ्रंट साइड की तरफ हमने ऐड करना है। और इस तरह से सेंटर में हमने इस तरह से बारीक बारीक सी प्लेट्स ऐड कर देनी है। आधी प्लेट्स का मुंह इस तरफ रखेंगे और आधी प्लेट का मुंह इस तरफ रखेंगे, ठीक है। इस तरह से हमने इन प्लीट्स को ऐड कर लिया है, ये देखें इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, अपनी शलवार को फ्रंट साइड पे अपने बेल्ट के साथ अटैच करेंगे। और अगर हमारी शलवार का कपड़ा थोड़ा सा बच जाता है तो बैक साइड पे भी हल्की हल्की सी चुन दे देंगे। तो ये देखें जनाब, यहाँ पे हमने अपनी जो प्लीट्स वाला पार्ट था उसको बेल्ट के साथ अटैच कर लिया। इसकी लुक कुछ इस तरह से है। ऊपर हम इलास्टिक को अटैच करेंगे। यहाँ पर मैं 16 इंच इलास्टिक जो है वो अपने बेल्ट के अंदर डालूंगी, ठीक है। आपकी अगर बच्ची हेल्दी है तब भी आपको 8 इंच ही डालनी होगी, यानी कि सिंगल 8 इंच और डबल जो है वो 16 इंच। और इस तरीके से बॉटम पे लेस लगा कर अपनी शलवार को रेडी कर लेंगे। अब आ जाती है बारी हमारी शर्ट की। शर्ट के बैक साइड पे इस तरह से हम कपड़ा लगाएंगे और कपड़ा लगाने के बाद इसको फोल्ड करके कुछ इस तरह से अपना बटन पट्टी जो है वो रेडी कर लेंगे। और उसके बाद अपने फ्रंट साइड को बैक साइड के साथ अटैच करेंगे यहाँ से, और गले को भी रेडी कर लेंगे और आर्म होल को भी रेडी कुछ इस तरह से करेंगे कि इसके अराउंड जो है वो लेस को अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को शो करवा रही हूँ करीब से कुछ इस तरह से। अच्छा, इस ड्रेस की कटिंग थोड़ी सी मुश्किल थी, वो मैंने आप लोगों को डिटेल से बताई है। बाकी इसकी स्टिचिंग जो है वो इतनी डिटेल से इसलिए भी नहीं बताई कि क्योंकि ये जो बिगनर भी हैं वो भी बहुत ईजिली कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को शो करवा रही हूँ। अगर आपको लगे कि एम्ब्रॉयडरी एक तरफ से ज़्यादा और एक तरफ से कम है तो ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि एम्ब्रॉयडरी में थोड़ी सी मिस्टेक है। बाकी हमारी जो शर्ट का है उसका दोनों जानिब जो आर्म होल हैं वो बिल्कुल इक्वल है, नेक भी बिल्कुल इक्वल है। बस एम्ब्रॉयडरी एक तरफ से थोड़ी सी वाइड चली गई है और एक तरफ जो है वो थोड़ी सी तंग हो गई है। तो यहाँ पे अब हमने क्या करना है, अपनी शर्ट को साइड से स्टिच कर लेना है, ठीक है। और जहाँ पे हमने कट का निशान लगाया है वहाँ तक करना है, नीचे से चौक को, और फ्रंट साइड को हमने इस तरह से फोल्ड कर लेना है। तो ये देखें हमारी शर्ट की लुक। मैंने कोई भी लेस अटैच नहीं की, आप दामन पे भी लेस अटैच कर सकते हैं। मैं नीचे से बिल्कुल सिंपल रखा है। गले के सेंटर में कुछ इस तरीके से मैंने सुई की हेल्प से इस तरह से मिरर को अटैच कर लिया है और अपने इस एथनिक स्टाइल देसी ड्रेस को मैंने कुछ इस तरह से रेडी कर लिया है। जो शलवार थी उसे भी मैंने स्टिच कर लिया है, उसकी लुक भी बहुत ज़बरदस्त आई है। और इस तरह से मैं अब आप लोगों को इसके साथ जो हमने शलवार रेडी किया वो भी शो करवाती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये 2 कंट्रास्ट यूज़ किए हैं। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी कंट्रास्ट ले सकते हैं। ब्लैक के साथ आप वाइट कर सकते हैं, ब्लैक के साथ आप पिंक कर सकते हैं, येलो कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। यहाँ पे हमने शलवार देखी है, इसके बॉटम के नीचे भी मैंने लेस अटैच की है और बहुत प्यारी सी। और बैक साइड पर इस तरह से हल्की सी चुन दी है, फ्रंट साइड पर भी इस तरह से चुन है। बेल्ट हमने बहुत ज़्यादा लंबा नहीं रखा, छोटी बच्चियों का बेल्ट आपने ज़्यादा चौड़ाई में नहीं रखना, ठीक है, ना ही ज़्यादा लंबाई में रखना है। उसके अकॉर्डिंग बस थोड़ा सा 3-4 इंच का ही रहना चाहिए। तो ये देखें यहाँ पे हमारी जो टोटल ड्रेस है वो इस तरह से रेडी है। इसके साथ आप ब्लैक कलर का नेट का या फिर शिफॉन का दुपट्टा भी छोटी सी बच्चियों के लिए बना सकते हैं और इसके नीचे आप खुद सा बच्चियों को पहनाएं, बहुत ही अच्छा ड्रेस लगेगा। और आई होप आप लोगों को मेरी आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मिलेंगे एक नए डिज़ाइन के साथ, एक नए आइडिया के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ी करीब से इसकी लुक शो करवा रही हूँ। ये देखें, यहाँ पे आप मल्टी कलर के शीशे भी यूज़ कर सकते हैं, मल्टी कलर की एम्ब्रॉयडरी यूज़ कर सकते हैं। आई होप आज का ये डिज़ाइन आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। मिलेंगे एक नए डिज़ाइन के साथ, एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।